आज कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर बताया था, उसमें मैंने आपको सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर बताया था। उसी पे बेस आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगी, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स को मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन एज एग्जांपल आप ये वाला न्यूमेरिकल देख लीजिए, इससे बेस आप बाकी के सारे न्यूमेरिकल आप खुद ही कर सकते हो। तो देखिए इसको, एक लैब माउंट 4 वोल्ट वाले शंट जनरेटर में 60 वोल्ट के 40 बल्ब लगे हुए हैं। मींस जनरेटर आपका कौन सा है? लैब माउंट है, जिसमें 4 पोल्स है। मींस पोल्स की संख्या आपकी कितनी है? 4 पोल्स है। लैब माउंट है तो समांतर आर्मेचर समांतर बल्ब की संख्या क्या होगी? पोल्स के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद शंट जनरेटर से 60 वोल्ट के 40 बल्ब को 220 वोल्टेज प्रदान की गई है। पावर कितनी है आपकी? P बराबर मतलब पावर जो है आपकी वो कितनी है? 60 वोल्ट के कितने बल्ब जोड़े गए हैं? 40 बल्ब जोड़े गए हैं, तो 2400 वाट होगी आपकी पावर। फिर 200 वोल्ट प्रदान की जाती है यदि आर्मेचर प्रतिरोध का मान, मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज दी हुई है आपकी कितनी है? 200 वोल्टेज प्रदान की जाती है यदि आर्मेचर का प्रतिरोध का मान 0.1 ओम हो। आर्मेचर प्रतिरोध आपको दिया हुआ है आर ए बराबर 0.1 ओम तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध का मान 100 ओम दिया हुआ है। आर एस एच बराबर कितना? 100 ओम का मान हो तो टोटल आर्मेचर करंट निकालनी है आपको, प्रति पोल आर्मेचर करंट निकालनी है और आपको टोटल ईएमएफ निकालना है। याद करो जबकि ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया हुआ है? बी आप इसे लिख सकते हो। ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप कितना है आपका? 1 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? मैंने आपका डायग्राम बनाया, देखो यहाँ पे क्या है आपका शंट फील्ड लगा हुआ है, 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है आपके शंट फील्ड वाइंडिंग का, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है यहाँ पे। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है? 0.1 और आपका लोड लगा हुआ है यहाँ पर जो कि आपका 2400 वोल्ट का है और 200 वोल्ट आपकी टर्मिनल वोल्टेज है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? क्या निकालना है आपको? टोटल आर्मेचर करंट, ठीक है। तो सबसे पहले पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको, V आई होता है, ठीक है। तो पावर आपकी कितनी है? 2400 वोल्ट है। अब करंट निकालनी है यहाँ पे, I बराबर P/V बराबर 2400 अपॉन में आपकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? 200। कितना आ गया आपका? 12 आ गया। 12 एम्पियर आपकी क्या आ गई? करंट आ गई। 12 एम्पियर आपकी लोड करंट आई है आपकी, ठीक है। लोड करंट आपकी कितनी? 12 एम्पियर आ गई है। अच्छा, इसके बाद आप क्या निकालोगे? आपको क्या निकालनी है? आर्मेचर करंट निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। अब आर्मेचर करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन में रफ कर देती हूँ, सभी ने नोट कर लिया होगा। आपको शंट फील्ड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? शंट फील्ड की करंट निकाल लो। I SH बराबर V इक्वल्स टू I R कराया है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, डीसी में वर्क करता है ये, तो I बराबर क्या होता है यहाँ पर? V/R। तो यहाँ पर भी आप V/R SH, क्योंकि आप शंट फील्ड का रेजिस्टेंस लोगे यहाँ पर। वोल्टेज आपकी कितनी है? 200 है और शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका? 100 ओम है। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 एम्पियर आ जाएगा आपका किसका करंट? शंट फील्ड वाइंडिंग में आपका कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट कितना होता है? मैंने क्लास फॉर्मूला में बताया था आपको, लोड करंट प्लस शंट फील्ड का करंट आपका क्या होता है? आर्मेचर करंट होता है। तो कितना आ गया ये आपका? 12 + 2 14 एम्पियर आपका टोटल करंट आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यही है। आपके टोटल आर्मेचर करंट पूछा हुआ है, तो आर्मेचर करंट कितना आ गया आपका? 14 एम्पियर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपका पर पोल पूछा हुआ है
करंट कि आपका प्रतिपथ आर्मेचर करंट कितना होगा। तो प्रतिपथ आर्मेचर करंट आपका सेकंड क्वेश्चन जो है प्रतिपथ आर्मेचर करंट को आइए प्रतिपथ कितना होगा, टोटल आपको कितना है 14, ठीक है, और आपकी पोल्स कितनी है 4, तो 3.5 आ गया यहाँ पे, 3.5 आपका प्रतिपथ आर्मेचर करंट हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, टोटल ईएमएफ निकालना है। टोटल ईएमएफ निकालने के लिए तो टोटल ईएमएफ में आपका E बराबर टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर का IA RA प्लस आपका जो ब्रशेस पे है, ब्रशेस पे कितना है आपका VB, तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी है आपकी 200 प्लस IA 14 है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है 0.1 प्लस VB, ब्रशेस पे जो आपकी दी हुई थी वोल्टेज तो कितनी थी 1 वोल्ट थी, 1 वोल्ट। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कितना इसमें टोटल ईएमएफ है, सर्किट में आपका टोटल कितना विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चीज है आपकी वो है आर्मेचर रिएक्शन। ये मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स है, यहाँ पर ये GNA मैंने लिखा है, MNA ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस का होता है और ये आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। NS बोल लगा दिए, वहां पे कंडक्टर घूम रहा है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन आपका जो आपका आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र है उसका आपके मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो आपका आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। इसका आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आपको क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो समझ गए आप लोग आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आपका आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आर्मेचर द्वारा पैदा हुआ है उसका आपका मेन फील्ड फ्लक्स पे जो पोल्स के द्वारा जनरेट हुआ है उस पर पड़ने वाला प्रभाव आपका आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। इसके दो इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से, वन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और सेकेंड आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। ये दो इफेक्ट होते हैं आपके आर्मेचर रिएक्शन के। नेक्स्ट आपका है कम्यूटेशन। तो नेक्स्ट है आपका कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन समझ गए आप लोग, अब कम्यूटेशन क्या होता है, जब जनरेटर में आपका एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता है, एक ब्रश आपका दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता है तो क्या होता है, आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके शॉर्ट सर्किट होने के बाद और शॉर्ट सर्किट होने के दौरान और उससे पहले जो आपका विद्युत धारा की दिशा में बदलाव हो, जब आपका एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट के दौरान, उसके बाद और उससे पहले जो आपकी करंट की दिशा में परिवर्तन होता है वही आपका कम्यूटेशन कहलाता है। क्या, जब एक ब्रश आपका दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता है तो वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आपके शॉर्ट सर्किट होने के बाद, उससे पहले और उसके दौरान जो आपकी करंट की दिशा में बदलाव आएगा वो आपको क्या कहलाएगा, कम्यूटेशन कहलाएगा। कम्यूटेशन आपके दो तरीके से होते हैं, नंबर वन स्मूथ कम्यूटेशन, सेकेंड
कम्यूटेशन, रफ कम्यूटेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्मूथ कम्यूटेशन कब होता है? जब आपकी जो आर्मेचर द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है उसमें धीरे धीरे बदलाव आता है। कैसे धीरे धीरे बदलाव आएगा? आता है तो आपका स्मूथ कम्यूटेशन होता है। अगर आपका आर्मेचर करंट में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से आपका परिवर्तन हो रहा है, तो आपका रफ कम्यूटेशन कहलाएगा। परिवर्तन किसमें हो रहा है? आपकी आर्मेचर विद्युत धारा, आर्मेचर द्वारा जो विद्युत धारा आपकी प्रोड्यूस हो रही है उसी में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगर परिवर्तन तेजी से हो रहा है तो आपका रफ कम्यूटेशन, और अगर परिवर्तन आपका धीरे से हो रहा है तो आपका स्मूथ कम्यूटेशन कहलाता है। ये आपका एक तरीके से मतलब इसमें दोष होता है, जिस दोष को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरपोल्स का यूज करते हैं।